लेकिन इस वक्त मोदी और ट्रंप के दरमियान पींगे बहुत ज़्यादा हैं और F-35 जो जंगी तैयारे हैं अमेरिका वो भारत को बेच रहा है, जिससे खित्ते में जो तवाज़ुन है ताकत का वो ख़राब होगा और चीन इस सूरत हाल को बहुत गौर से देख रहा है। इंडिया के अंदर बड़ी ऑपोजिशन है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर कर रहे हैं और आपको एक्चुअली यू शुड ट्राई एंड बिल्ड योर रिलेशंस विद योर नेबर्स। तो आपके इतने हथियार लेके इंडिया करेगा क्या यही सवाल है मेरा कि वो क्या करेगा। पाकिस्तान में दो तरह के मंजन बेचे गए। सबसे पहले तो इंटरनल हमारी अपनी कंजम्पशन के लिए जो मंजन बेचा गया वो ये बेचा गया कि ये जो F-35 है ना ये कोई अच्छे तैयारे नहीं है। दुनिया में मजाक नहीं बन गया, मजाक नहीं है। कहते एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि पाकिस्तान होता था। साले तू ये F-35 जो है ये दुनिया का बेहतरीन इस वक्त, अगर आप लड़ाका तैयारों की लिस्ट देखें, आप ये लिखते हैं कि फाइटर जेट्स कौन से हैं दुनिया में बेहतरीन, तो उसमें 2 अमेरिकन जेट सबसे ऊपर आते हैं, उसके बाद रशियन जेट्स आते हैं, उसके बाद नीचे चाइना का एक F-20 है, उसका J-20 है, और उसके बाद बाकी तैयारे आते हैं। अब बात यह कि इंडिया ने जो किया रशिया के साथ, वो इंडिया ने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर लिया कि जी हम ख़रीदेंगे आपसे, मगर ख़ुद उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद बनाने शुरू करेंगे और आप हमारी हेल्प करेंगे। अच्छा। हमने अमेरिका के साथ ये नहीं किया। हमने कहा जी भेजी जाओ, असली नहीं बनाना तुसी भेजी जाओ। हमने वो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी नहीं की अमेरिका के साथ, और अगर हम करते पता नहीं हमें देते भी या ना देते, मगर शायद हमने कोशिश भी नहीं की। तो इसलिए आई थिंक इंडिया की जो सारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी है ना, आई थिंक इट्स फ्लॉड। इंडिया अगर वो अपने गरीबों के ऊपर और अपने सोशल सेक्टर के ऊपर काम करें तो दे वुड बी बेटर ऑफ। मगर ये जो उनकी है ना ऑब्सेशन कि वी वांट टू बी अ ग्रेट मिलिट्री पावर, इस रीजन के अंदर जहां चाइना बैठा हुआ है एक तरफ, आप नहीं बन सकते बिगर मिलिट्री पावर देन चाइना। दूसरी तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है न्यूक्लियर वेपन लेके, आप पाकिस्तान को मिलिटरीली डोमिनेट नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव अ न्यूक्लियर वेपन। तो फिर व्हाट इज द गेम? इंडिया किसके साथ ये सारी हथियार और ये आर्मी और ये किसके साथ करेगा? ना चाइना चाहता है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना, ना पाकिस्तान चाहता है। तो मतलब है कि तो इंडिया ये क्यों कर रहा है? तो ये मेरा ख्याल है ये गलत किस्म की पॉलिसीज हैं। मगर वो बीजेपी के एक है ना कि जी एक नेशनलिज्म, वी आर अ ग्रेट पावर, और ग्रेट पावर के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में टिकर्स चलवाए गए कि ये जो अमेरिका बहादुर है, ये F-35 जो प्लेन है, स्टेल्थ प्लेन है, दुनिया का सबसे आप ये कहें कि जो मॉडर्न प्लेन्स हैं, एक तो मेरा ख्याल Su-57 रशिया के पास है जो मनूवर ज़्यादा करता है, और जो F-35 है वो भी उसके हमपल्ला जंगी जहाज़ है, और उसकी खासियत यह है कि वो स्टेल्थ मोड उसका मीन वो खुफिया रहता है, वो रडार्स में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। वो तैयारे अब 100 के करीब हिंदुस्तान ने खरीदने हैं, और हाल ही में हिंदुस्तान के अंदर अपना एयर शो हुआ है जिसमें पूरी दुनिया के F-35 भी वहाँ गया और Su-57 रशिया का भी गया, और दूसरे भी दुनिया के जो मॉडर्न तरीन वहाँ पर फाइटर जेट्स हैं, जंगी जहाज़ हैं, वो वहाँ नुमाइश के लिए पेश किए गए। और वजह क्या है? वजह यह है कि हिंदुस्तान इरादा रखता है 100 फाइटर, हाँ जी 100 जंगी जहाज खरीदने के। अब हिंदुस्तान को अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दिया है कि वो उन्हें F-35 बेचने को तैयार है। पाकिस्तान में 2 तरह के मंजन बेचे गए। सबसे पहले तो इंटरनल हमारी अपनी कंजम्पशन के लिए जो मंजन बेचा गया वो ये बेचा गया कि ये जो F-35 है ना ये कोई अच्छे तैयारे नहीं है। जरा गौर कीजिए हम अपनी कौम को कैसे कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो पाकिस्तान में मंजन ये बेचा गया कि ये जो F-35 है ये कोई ख़ास अच्छे प्लेन नहीं है, ये ऐसे ही माठे से प्लेन है, और इनमें भी जो माठी टेक्नोलॉजी के होंगे ना वो अमेरिका ने हिंदुस्तान को टका देने हैं। मेरे एक बहुत ही ज़बरदस्त सहाफ़ी जानने वाले और मायानाज रिसर्चर, उन्होंने कहा कि ये जी हिंदुस्तान के साथ हाथ हो गया। मैंने कहा वो कैसे हो गया? उन्होंने कहा ये तो बड़े माठे से प्लेन है जो प्रोवाइड करने हैं हिंदुस्तान को अमेरिका ने, क्योंकि जो असल टेक्नोलॉजी है वो तो वो कभी भी हिंदुस्तान को नहीं देंगे, ऐसे ही माठी सी टेक्नोलॉजी उनके हाथ पकड़ा देंगे। मतलब ये हमारा तरीका है, हम रेत में सर देकर छुपा कर ये समझते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। मतलब हम अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि वो जो F-35 हिंदुस्तान प्रोवाइड करे, हिंदुस्तान को अमेरिका प्रोवाइड करेगा, वो बुनियादी तौर पर लो इंटेंसिटी के होंगे या इन्फीरियर टेक्नोलॉजी के होंगे। अब वो होंगे कि नहीं होंगे इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो अपने लोगों को बस बेवकूफ़ बनाना है, और ये बात कह के हमने अपने लोगों की लोकल कंजम्पशन में मामला जो हैं वो उनको हमने खुश कर लेना है कि ये हो रहा है। तो इंडिया के पास S-4 भी है जो एयर डिफेंस सिस्टम है रशियन, और उसके अलावा उनके पास अब F-35 भी होगा जिसके लिए वो सौदा कर रहे हैं। और इस हवाले से मुख्तलिफ जगहों से अब
बयानात आना शुरू हो गए हैं। राइटर्स ने जो रिपोर्ट दी उसके मुताबिक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोनों ने, और भारत अमेरिका से बहुत ज़बरदस्त असला लेने वाला है। अच्छा, एक तो ये डेवलपमेंट है, पाकिस्तान ने जो भारत हथियार लेगा अमेरिका से उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, क्योंकि देखिए ना, इससे बैलेंस खित्ते का वो ख़राब हो जाएगा, ये पाकिस्तान बार बार कहता रहा है। और सारी अनायतें जो है वो भारत की तरफ जा रही हैं। भारत के अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ पे जमहूरियत है, वहाँ पे ये मसाइल नहीं है कि सियासतदानों को कुचलना है या आवाम को कुचलना है। डेमोक्रेसी को वहाँ पे सस्टेन करवाया लंबे अरसे तक, और उसका फ़ायदा उन्हें ये हुआ कि वो एक स्टेबल मुल्क है और वो उन चीज़ों के बारे में सोच सकता है जहाँ पे पाकिस्तान अभी फ़िलहाल गुज़िश्ता 3 सालों से तो हमें दिखाई नहीं दे रहा कि पाकिस्तान का फोकस ठीक हो। वैसे तो हमारा 70 साल से फोकस ठीक नहीं था, पाकिस्तानियों को एक अंधेरे में रखा गया, लेकिन अब चीज़ें पाकिस्तानियों को जब समझ आई हैं तो हम बहुत पीछे रह गए हैं। दूसरा नैरेटिव ये है पाकिस्तान का जो ऑफिशियल है, जो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने ऑफिशियली वो नैरेटिव दिया है, और वो ये नैरेटिव दिया है कि जी हमें बड़ी तशवीश है कि हिंदुस्तान ने को अगर F-35 प्लेन मिले वो मॉडर्न वॉरफेयर है और ख़ित्ते में जो हथियार हैं उनका तवाज़न ख़राब हो जाना है। अब मैंने हाल ही में आपको बताया था कि मेरा ख्याल कोई महीना डेढ़ पहले हमने एक व्लॉग में कि हिंदुस्तान अपना एक नया मिसाइल ला रहा है। वो जो नया मिसाइल है हिंदुस्तान का, वो 8 मिनट के अंदर शायद अपने हदफ तक पहुंच जाएगा। वो खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को वैसे ही बदल देगा। और इसी तरह से हिंदुस्तान F-35 और Su-57 के मुकाबले में एक नया अपना फाइटर जेट ला रहा है जो तकरीबन इनके हम पल्ला है, और उसका मॉडल उन्होंने हाल ही में अपने एयर शो में दिखाया है। और अभी वो जहाज़ शायद डेवलप नहीं हुआ, डेवलपिंग स्टेज में है, और अगर वो डेवलप हो गया तो उन्हें किसी से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी में जितना आगे चला गया है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से हमारे काबू वो नहीं आएगा। पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानियों को ये बताने में, या पाकिस्तान से बैठ के अंग्रेज़ी में फ़ॉरेन ऑफिस का ये बताना कि खित्ते में ताकत का तवाज़न ख़राब हो जाएगा, इससे मामला सॉल्व नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका के दौरे पे थे, और अमेरिका में जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ और उसके बाद जो डीले होनी स्टार्ट हुई, उसके बाद से पाकिस्तान और चीन के पसीने छूटने भी स्टार्ट हो गए। दोस्तों, दरअसल UN में जाके पाकिस्तान इस बात पर रो रहा है कि भारत को आखिरकार इतने खतरनाक हथियार क्यों दिए जा रहे हैं। दोस्तों, चीन भी इस बात पर बहुत ज़्यादा रो रहा है, लेकिन क्योंकि चीन की मीडिया इंग्लिश में बात करती है तो इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी बात करते हैं तो इससे ज़्यादा जो है वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो डील हुई है उसमें एक बहुत बड़ी डील F-35 जो लड़ाकू विमान है उसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया बात करती है। दोस्तों, पाकिस्तान ये बात जानता है कि ये लगभग 35 से 40 जो जहाज़ें हैं वो भारत को मिल रही हैं। अगर ये जहाज़ एयरफोर्स में शामिल हो जाते हैं तो फिर भारत की ताकत कितना गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये कहीं ना कहीं इंडिया के जो आर्मी है, इंडिया की जो नेवी है, इंडिया की जो एयरफोर्स है, इस सबके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। और इंडियन आर्मी जो है एक और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप को समझेगी, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी नरेंद्र मोदी किसी भी देश का दौरा करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बातें होती हैं। वहाँ पे सबसे बड़ा ये तो 9/11 का जो आतंकवादी था उसको भारत लाना, इस प्रकार की डीलें हुई हैं। वहाँ पे जो ट्रंप ने आते कह दिया कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। और उसके बाद जो भारतीयों को जिस प्रकार से भेजा गया वो वास्तव में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा वाला था, लेकिन फिर भारत ने साफ कह दिया कि आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, जिस प्रकार से उनको भेजा गया ये गलत बात है। तो कहीं ना कहीं भारत जो है वो पूरी तरीके से जो चीज़ लेके गया था वो पूरी अपना जो फॉर्म है उसको टिक करके आया है। और यही पाकिस्तानियों का रोना है कि भारत जब अमेरिका जाता है तो उसको ये चीज़ मिलती है, लेकिन जब हम जाते हैं तो हमें जो है वो कोई हमारी इज्जत ही नहीं मिलती। F-35 जैसा जहाज़ तो हमारे पास लेने की औकात ही नहीं है, लेकिन भारत ले रहा है, तो इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तान इस बात से ही परेशान है कि भारत आखिरकार इस तरीके की डिप्लोमेसी कर कैसे लेता है, कितना मतलब अमेरिका के सबसे अच्छे जहाज़ों में से एक जहाज़ को वो ले रहा है। तो दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।